दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिना पैसों के। हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस विदाउट मनी। देखिए आजकल ज़्यादातर लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उनमें से बहुतों का प्रॉब्लम यही होता है कि दे डोंट हैव मच कैपिटल। तो उनको कोई ऐसा तरीका चाहिए जिसके ज़रिए उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, वो भी बिना पैसों के। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग का टॉपिक यही होने वाला है कि बिना पैसे के आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा रोड मैप हम बताने वाले हैं, कैसे स्टार्ट कीजिएगा, कैसे प्रोसीड कीजिएगा, कैसे उसको और आगे बढ़ाइएगा, कैसे एक्सपैंड कीजिएगा, कैसे ग्रो कीजिएगा और अल्टीमेटली कैसे उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए कि आप अगर बिना पैसे के बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो, मगर आपके पास कोई स्किल तो होगी। हो सकता है आपके पास स्किल भी ना हो तो आपके पास टाइम तो होगा, कुछ तो आपके पास होगा, चाहे पैसे हो या फिर स्किल हो या टाइम हो। अगर आपके पास स्किल है तो स्किल के जरिए आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल भी नहीं है, टाइम है, तो उस टाइम से आप स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, कोई चीज़ आप सीख सकते हैं। आजकल कुछ सीखने के लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूट्यूब में इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आप उससे जो भी चाहे सीख सकते हैं और उसको अपने काम में लगा के अपना जो है बिजनेस आप सेटअप कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। पैसे नहीं है तो स्किल नहीं तो टाइम, उस टाइम के जरिए स्किल डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि समथिंग फॉर नथिंग, मतलब आप कुछ भी नहीं दीजिए और आपका बिजनेस खड़ा हो जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है ना। तो रियलिस्टिकली हम लोग देखेंगे कैसा अपना बिजनेस आप खड़ा कर पाइएगा। यहाँ पे जितनी बातें होने वाली हैं सब रियल होने वाली हैं, रियलिस्टिक बातें होने वाली हैं, कोई ऐसा एग्जैजुरेशन नहीं होने वाला है, कोई फेक टॉक नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बेसिकली बिजनेस जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस और दूसरा होता है सर्विस बेस्ड बिजनेस। तो इस वीडियो में हम लोग अपने आप को सिर्फ कॉन्सेंट्रेट रखेंगे प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस पे, कि आप अपना एक कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बिना पैसों के। देखिए दोस्तों, यूट्यूब में बहुत सी वीडियो आपने देखा होंगे, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस विदाउट मनी के टाइटल के अंदर बहुत से वीडियो हैं जिसके अंदर वो लोग बात करते हैं कि आप अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे नहीं हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ई कॉमर्स में जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। तो जितने भी बिजनेस मॉडल हैं हम लोग सब के बारे में एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से बिजनेस मॉडल पॉसिबली हो सकते हैं और क्या वो बिना पैसे के पॉसिबल हैं। एकदम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बेसिक लेवल का बिजनेस मॉडल है या रूट लेवल का जो बिजनेस मॉडल है वो है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने में अल्टीमेटली आपको ये पता है कि बहुत खर्चा है। ज़मीन आपको लेना पड़ेगी, रेंट स्पेस लेना पड़ेगा आपको, उसके लिए फिर मशीन्स लेना पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, आपको एम्प्लॉयज़ रखना पड़ेंगे, मार्केटिंग में खर्चा है, प्रोडक्ट बनेगी तो उसका रॉ मटेरियल लगेगा। मतलब आपका सबसे ज़्यादा खर्चा अगर बोला जाए तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने में वो बिजनेस में सबसे ज़्यादा खर्चा है। तो ये बिना पैसों के नहीं हो सकता है, छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद ये बिजनेस हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो हम नहीं डाल रहे हैं, मगर अपना ब्रांड रजिस्टर करवा लिया, अपने लेबल्स टैग्स बना लिए और अपने लेबल्स टैग्स के अंदर अपने ब्रांड नेम के अंदर किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर से माल बनवा लिया। इसमें भी आपका खर्चा है। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डाल रहे हैं, आपको स्पेस लेना नहीं पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना नहीं पड़ेगा, आपको मशीन्स बैठाना नहीं पड़ेगी, आपको लेबर्स बैठाना नहीं पड़ेंगे, मगर फिर भी आपको अपना कंपनी रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ब्रांड रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसमें खर्चा है। उसके बाद आपको लेबल टैग बनवाना है, उसमें खर्चा है। तो इसमें भी खर्चा है, ये भी बिना पैसे के नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग बोलते हैं कि आप किसी दूसरे शहर से, किसी दूसरी कंट्री से कहीं से माल ला रहे हैं। आमतौर से शहर की बात कर रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली से आप माल ला रहे हैं, ला के अपने कैलकाटा में कहीं पे उसको बेचने की कोशिश की। तो ट्रेडिंग में भी आपको माल खरीदने के लिए पैसे चाहिए हैं और माल बेचने आप जहाँ बेचिएगा, अगर आपका शॉप नहीं है तो आपको अलग अलग शॉप के पास जाना पड़ेगा, उसको माल आपको पुश करना पड़ेगा। हो सकता है कभी आपको क्रेडिट में माल देना पड़ेगा कि भाई क्रेडिट पे ले लीजिए, जब सेल हो जाएगा तो हिसाब कर लेंगे। ऐसे चला हुआ है। ठीक है, यही ट्रेंड चला हुआ है, क्रेडिट माल देना पड़ता है कि हफ्ते में हिसाब हो जाएगा। तो इसमें भी आपको पैसे लगेंगे माल खरीदने के लिए। ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस भी नहीं हो पाएगा बिना पैसों के। अब उसके बाद क्या बच गया ट्रेडिंग के अलावा? अब ये हो सकता है कि आप अपनी खुद की एक शॉप खोल लीजिए। अपनी शॉप खोल लीजिएगा, आपको बहुत से माल तो ऐसे फ्री में मिल जाएंगे। फ्री मतलब ये है कि आपको बिना पैसे दिए माल मिल जाएगा। अगर आपका शॉप खुद हो तो बहुत से मैन्युफैक्चरर, बहुत से ट्रेडर आपके पास आते हैं, आपको माल दे के चले जाते हैं, फिर वो बोलते हैं हफ्ते में एंड में सैटरडे को या मंडे को हम लोग हिसाब कर लेंगे। यही तरीका चला हुआ है। तो आप अपनी शॉप खोल सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रोडक्ट के लिए बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट आपको आमतौर से ज़्यादातर प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ आपको खरीदना भी पड़ेगी। तो शॉप खरीदने में बहुत पैसे लगते हैं। ठीक है, शॉप खरीदना में ही कम से कम आपके जो है लाखों रुपए लग जाएंगे।
तो ये भी बिना पैसों के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, ये तमाम जो है हम लोग वन बाय वन देख रहे हैं कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स हो सकते हैं। तो शॉप खोलना ही पॉसिबल नहीं। अब हम लोग बात कर सकते हैं फ्रेंचाइजी की। फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल एक क्या है? फ्रेंचाइजी में ये होता है कि किसी बड़ी कंपनी का आपने फ्रेंचाइजी ले ली, मान लीजिए कि मियोमार हो सकता है, वॉम हो सकता है, पिज्ज़ा हट हो सकता है, डोमिनोज हो सकता है, KFC हो सकता है, जितने भी, या अमूल हो सकता है, ठीक है, मदर डेयरी हो सकता है, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो वेल नोन ब्रांड्स हैं, इस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, उनकी फ्रेंचाइजी चलती है। मान लीजिए कि आपको, मगर फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको कभी कभी 30 लाख 40 लाख 50 लाख तक रुपए जो है आपको उन कंपनी को देना पड़ता है। उसके बाद वो आपको अपनी फ्रेंचाइजी अप्रूव करेंगे। फ्रेंचाइजी में क्या होता है, उनके नाम के अंदर, उनके ब्रांड नेम के अंदर उनके प्रोडक्ट्स आप सेल करिएगा, उनके नाम की वजह से उनके प्रोडक्ट सेल होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट भी उन्हीं का रहेगा, आपको कोई प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं, खरीदने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट भी उनका रहेगा और उनके नाम की। मान लीजिए मदर डेयरी का फ्रेंचाइजी अपने लिए, मदर डेयरी एक बहुत ही वेल नोन ब्रांड है, तो लोग मदर डेयरी खरीदने आपकी दुकान में आएंगे, तो आपको उसकी एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। ठीक है, और आपको माल खरीदने की जरूरत नहीं, वो मदर डेयरी से आपने फ्रेंचाइजी ली तो माल वो लोग ला के आपको दुकान में भर देंगे। ठीक है, मगर आपको उसके लिए आमतौर से ये भी होता है कि शॉप वगैरह वही लोग आपको प्रोवाइड करके दे देते हैं आपके एरिया में। ठीक है, वो जिम्मेदारी उनकी होती है, मगर आपको उनको अच्छे खासे पैसे देना पड़ते हैं, 30-40 लाख रुपए देना पड़ता है। तो ये भी बहुत बड़ा, यहाँ भी पैसे आपके इन्वेस्टमेंट लग रहे हैं, ये भी बिना पैसों के नहीं हो सकता है। तो अब बिना पैसों और क्या हो सकता है? ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं कौन कौन से बिजनेस बिना पैसों के, हर बिजनेस को एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे हम लोग। अब इसके बाद एक्सपोर्ट बिजनेस की बात करते हैं। एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट में बहुत पैसा लगेगा। इंपोर्ट की बात करते हैं, इंपोर्ट में भी ऑब्वियसली बहुत पैसा लगेगा। आप जा रहे हैं दूसरे कंट्री, जाके माल खरीद के ला रहे हैं, उसमें भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला है। बिना पैसों के ये पॉसिबल नहीं। अब हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में जो सेल करा जाता है। मान लीजिए Amazon.in पे या Flipkart.com पे जो लोग सेल करते हैं, क्या ये बिना पैसे के पॉसिबल है? जी नहीं, ये भी बिना पैसों के पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी। बहुत से लोग बोलेंगे कि आप प्रोडक्ट जो है किसी दूसरे से, मैन्युफैक्चरर से या ट्रेडर से कहीं से आप प्रोडक्ट की फोटो खींच लीजिए अपने मोबाइल के जरिए, फिर उसको अपलोड कर दीजिए, जब ऑर्डर आए तो वहाँ से खरीद लीजिए। ये बिजनेस मॉडल नहीं है, ये बच्चों का खेल हो रहा है। ठीक है, आपने कहीं से किसी प्रोडक्ट को फोटो खींच ली, ला के आपने Amazon फ्लिपकार्ट में अपलोड कर दिया, फिर यहाँ से सेल आया तो आपने फिर दोबारा वहाँ पे आप गया खरीदने के लिए, खरीद के आपने डिलीवर कर दिया, डिस्पैच कर दिया। ये बहुत से लोग ऐसा बताते हैं। ठीक है, तो आप इसमें प्रॉब्लम कहाँ बता रहे हैं आपको? मान लीजिए आपने किसी के प्रोडक्ट को आपने फोटो खींच ली, स्नैप कर लिया अपने कैमरा मोबाइल से, और आपने यहाँ पे लाके अपलोड कर दिया। सबसे पहली बात है कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अपनी कंपनी होना चाहिए, GST नंबर की जरूरत पड़ेगी, बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, करंट बैंक अकाउंट की, उसके बाद ही आप यहाँ पे रजिस्टर हो पाइएगा। तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंटेशन में, कंपनी फॉर्मेशन में खर्चा लगेगा। उसके अलावा आप अगर किसी की प्रोडक्ट को आप फोटो खींच के सिर्फ आप अपलोड कीजिएगा, मान लीजिए आपने फोटो खींच के अपलोड कर दी, आपका यहाँ पे ऑर्डर आ गया, आप जब दोबारा खरीदने गए तो उसका वहाँ पे माल जो है वो निकल चुका था, बिक चुका था, उसके पास माल है ही नहीं। इन्वेंट्री जब तक आपके पास नहीं है ना, तो बिजनेस में आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो इन्वेंट्री वहाँ से निकल चुकी है। अब आप क्या कीजिएगा? अब आप यहाँ पे कैंसिल मारिएगा, 1-2 बार कैंसिल मारिएगा तो Amazon की तरफ से, फ्लिपकार्ट की तरफ से आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो ये भी जो है फेजिबल बिजनेस मॉडल नहीं ना, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल नहीं ना, लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल नहीं है ये, कि बिना प्रोडक्ट के Amazon फ्लिपकार्ट में बेचना, या अगर प्रोडक्ट आपके पास हो भी तो भी आपको यहाँ पे खर्चा लगेगा, प्रोडक्ट खरीदने में आपको पैसे लगेंगे। तो बिना पैसों के ये बिजनेस भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या मॉडल हो सकता है? अब बहुत ही फेमस पॉपुलर मॉडल है जो लोग आमतौर से बोलते हैं, यूट्यूब में आप वीडियोस देखिएगा, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस विदाउट मनी, तो आपको तकरीबन 90% से भी ज्यादा वीडियोस आप यही लगेंगे कि यू कैन स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग विदाउट मनी। ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस आप बगैर पैसे को स्टार्ट कर सकते हैं। मगर आप सच में सोचिए, क्या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस जो है वो क्या बिना पैसों के स्टार्ट हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं विदाउट मनी की, मतलब आपको पैसे खर्च ही नहीं करना है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आपको क्या करना पड़ता है? आपको प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, इन्वेंट्री मिल जा रही है, आमतौर से AliExpress.com से, कि प्रोडक्ट को आपको अपनी वेबसाइट में लगाना है और उसको आपको प्रमोट कर रहे हैं। इसमें आपका खर्च कहाँ पे आएगा? आपको अपनी वेबसाइट बनवाने में खर्च आएगा, आपको डोमेन खरीदने में खर्च आएगा, आपको होस्टिंग खरीदने में खर्च आएगा, फिर उस वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए उसमें SEO करना है, उसके ऊपर खर्च आएगा। तो ये भी बिना पैसों के आप ये भी स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे आपको इन्वेंट्री या प्रोडक्ट आपको दूसरी की मिल जा रही है, ये हो रहा है, मगर प्रोडक्ट के अलावा बहुत से यहाँ पे भी खर्चे हैं। आपको अपनी वेबसाइट को पूरा मेंटेन करना है, उसके ऊपर SEO करना, ट्रैफिक लाना है, वेबसाइट बनवाना है, यहाँ पे बहुत तरह के खर्चे, ये भी बिना पैसों का बिजनेस मॉडल, ये ड्रॉप शिपिंग भी नहीं है। अब और क्या हो सकता है पॉसिबल? बहुत से लोग बोलेंगे Amazon में आप Amazon एफिलिएट का वेबसाइट शुरू कर दीजिए, एफिलिएट वेबसाइट। अब आप Amazon एफिलिएट वेबसाइट कीजिएगा तो यहाँ पे भी वही मामला है। आप हो सकता है Amazon के प्रोडक्ट्स का लिंक मिल जाए आपको कि आप इसको प्रमोट कीजिए, मगर प्रमोट आप करने के लिए कहाँ कीजिएगा? अपनी वेबसाइट पर प्रमोट कीजिएगा तो वेबसाइट बनवाना है, फिर वहाँ पे उसमें ट्रैफिक लाने के लिए SEO करवाना है, वेबसाइट के लिए होस्टिंग लेना, डोमेन लेना, यहाँ पे भी खर्चा आपका है।
भले कम सही, ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट वेबसाइट वगैरह में आपके पैसे कम खर्च होंगे, मगर अल्टीमेटली कुछ तो खर्च होंगे। बिना पैसों के ये बिजनेस भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लॉगिंग। बहुत से लोग बोलते हैं कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कीजिए। ब्लॉगिंग में जो आपका नीश ऑडियंस है उसको आप अपने प्रोडक्ट को पुश कीजिए, उनको आप सेल करने की कोशिश कीजिए। तो ब्लॉगिंग में भी ये प्रॉब्लम है कि आपको वेबसाइट बनाना है, उसमें ट्रैफिक लाना है। वेबसाइट बनाने का खर्चा, उसके ऊपर आपको अगर देखा जाए तो वेबसाइट के लिए आपको डोमेन खरीदना, होस्टिंग खरीदना, ये खर्चा, और उसके ऊपर एसईओ करके ट्रैफिक लाना, यहाँ भी बहुत खर्चा लगता है। पहले एसईओ इजी था, अब जितना टाइम जा रहा है एसईओ बहुत कॉम्पिटिटिव होते चले जा रहा है। उसमें आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट डालना पड़ेगा। कंटेंट आप हो सकता है आपको लिखना ना आता हो, या आपको लिखना आता हो तो कितना लिखिएगा। तो वहाँ पे एसईओ भी बहुत ज़्यादा एक तरह से एक्सपेंसिव है, तो ट्रैफिक लाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, एक्सपेंसिव काम हो सकता है। तो यहाँ भी आपके पैसे लग जाएंगे, ठीक है। अब तीसरा, बहुत से लोग ऐसा ही बोलते हैं, तीसरा तो नहीं है, बहुत से लोग ऐसा ही बोलते हैं, ये 13th हम लोग का है लिस्ट, जितने बिजनेस हम लोग ने मॉडल डिस्कस किए हैं। अभी 13वां जो है वो क्या है, बहुत से लोग बोलते हैं, बच्चों की तरह बातें करते हैं, बोलते फेसबुक में आप प्रोडक्ट की फोटो डाल दीजिए, इमेज डाल दीजिए बगैर आपके वेबसाइट के, फेसबुक से आपको ऑर्डर आ जाएगा, अपना नंबर डाल दीजिएगा। ये कौन सा बिजनेस है? ये तो बच्चों का खेल है। कोई प्रोडक्ट के आपने कहीं से, किसी मैन्युफैक्चरर से या किसी शॉप से या होलसेलर से आपने फोटो खींच ली और अपने फेसबुक के किसी ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में जा जाकर आपने फोटो डाल दिया और अपना नंबर दे दिया कि अगर आपको चाहिए तो इसमें कॉल कर दीजिए। ये कौन सा बिजनेस मॉडल हुआ? पहली बात तो आपको 99% लोग कॉल ही नहीं करेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा हुआ कि जो दुनिया में कहीं ना मिल रहा हो, इतना एक्साइटिंग प्रोडक्ट हुआ कि उसको देख के आदमी को लगे कि हमको चाहिए, बहुत अच्छा है, कहीं नहीं मिलेगा, चलो इसको ले लेते हैं। यूजुअली आप हैंड बैग या शूज़ या आप सैंडल्स, अगर आप उसकी इमेजेस डालिएगा, या कुर्ती या लेगिंग्स या टी शर्ट्स, तो आदमी देखेगा उसको, कोई थोड़ी आपको कॉल करके बोलेगा हाँ हमको ये चाहिए है। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है बहुत ज़बरदस्त हुई, जो और कहीं नहीं मिलेगी, और ऐसी ही को देख के आदमी को लगेगा हाँ हमको खरीदना ही खरीदना है, तो ही हो सकता है कि लोग किसी भी तरह उसको खरीदने की कोशिश करें और आपको फिर कॉल करें कि भाई हमको ये चाहिए है। वो फिर आपको पेमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कोई नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्रॉड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब तक कोई पेमेंट गेटवे बीच में इन्वॉल्व ना हो, डायरेक्ट आपको ट्रांसफर कोई नहीं करता है। तो ये भी एक बहुत ही अनसक्सेसफुल और अनरियलिस्टिक बिजनेस मॉडल है, जिसको आप अगर चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। बच्चों का खेल है, मगर ये ठीक है, ये बिजनेस नहीं है। इसके अलावा बहुत से लोग इंस्टाग्राम में बोलते हैं हम सेल करते हैं इंस्टाग्राम में। हाँ, इंस्टाग्राम में हो सकता है कि आपका पेज है, आपके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तो आप सेल कर सकते हैं। अगर आप कोई इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी टाइप के जो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। या आपने नॉर्मल पेज बनाया है तो वहाँ भी आप सेल कर सकते हैं। अल्टीमेट बात यह है कि आप प्रोडक्ट आपने डाल दिया, हैशटैग्स लगा दिए, लोग आके उसको आ रहे हैं, देख रहे हैं। अगर लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, बहुत ज़्यादा पसंद, क्योंकि इंस्टाग्राम या फेसबुक में लोग चीज़ खरीदने नहीं जाते हैं, वो बाइंग मूड में नहीं रहते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक में लोग अपने ऐसे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। वहाँ पे अगर कोई चीज़ नज़र आ गई, तो मान लीजिए अगर इंसान को टी शर्ट खरीदना है, तो ही वो टी शर्ट खरीदने के लिए कोशिश करेगा या पे करेगा। अगर उसको टी शर्ट नहीं खरीदना, वो ऐसे नॉर्मली फेसबुक में है या इंस्टाग्राम में, उसने टी शर्ट की इमेज देखी, तो वो क्यों उसको खरीदना चाहेगा? वो जब ही खरीदना चाहेगा कि वो टी शर्ट ऐसी हो कि भाई ये तो कहीं नहीं मिलेगी, वो ज़बरदस्त टी शर्ट है, ये तो वो खरीदना ही है, तो ही वो खरीदने की कोशिश करेगा। वरना अल्टीमेटली उसको तो खरीदना नहीं है ना, तो वो क्यों खरीदेगा? तो ये सब जो है इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह में, अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग आपके प्रोडक्ट्स हुए तो ही आदमी खरीदता है, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक आदमी बाइंग मोड में नहीं होता है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट वगैरह में आदमी बाइंग मोड में होता है। वहाँ पे आदमी आया ही टी शर्ट खरीदने के लिए, वहाँ पे आदमी टाइप करेगा ब्लैक टी शर्ट, वाइट टी शर्ट, जो नजर आए उसको खरीदेगा। वहाँ पे बाइंग ऑडियंस होती है। फेसबुक इंस्टाग्राम में बाइंग ऑडियंस नहीं होती, ठीक है। अब उसके अलावा बहुत से लोग क्या ऐसा करते हैं, बहुत से लोग यूट्यूब भी करते हैं। यूट्यूब में क्या किया, लाइव स्ट्रीम चला दी, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट उनके पास है उसको वो दिखा रहे हैं, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम करवा रहे हैं, नीचे नंबर दे देते हैं, फ़ोन नंबर, बोलते हैं अगर आपको चाहिए तो कॉल कर दीजिए आप। तो इसके भी सक्सेस के चांस बहुत कम। इससे अवेयरनेस क्रिएट हो सकता है कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, मगर आपके पास प्रोडक्ट होने की ज़रूरत है। प्रोडक्ट आप या बनवाइए या खरीदिए, वहाँ पे आपका खर्चा है, ठीक है। तो ये जो यूट्यूब का मॉडल है, इसमें आपको पैसे लगेंगे और ये अवेयरनेस क्रिएट करेगा, सेल्स जनरेट नहीं करेगा बहुत ज़्यादा। इसके बाद अगर बात की जाए, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि भाई एटसी के प्रोडक्ट्स को ईबे में डाल देते हैं। जब सेल आती है तो ईबे में जाके ऑर्डर करके, एटसी में जाके ऑर्डर करके वो डिलीवर करवा देते हैं, और ईबे के प्रोडक्ट एटसी में डाल देते हैं, वाइस वर्सा ऐसा करके काम करते हैं। ये बच्चे लोग करते हैं, ये भी कोई बिजनेस मॉडल नहीं हुआ। यहाँ का माल आपने वहाँ डाल दिया, वहाँ का इमेजेस बेसिकली डालते हैं। एटसी में गया, इमेज जो प्रोडक्ट की इमेज उन्होंने ले ली स्क्रीनशॉट करके और ईबे में डाल दिया, ईबे का एटसी में डाल दिया, ऑर्डर आया तो यहाँ का माल वहाँ डिलीवर करवा दिया, वहाँ का माल वहाँ डिलीवर करवा दिया। ये सब बिजनेस मॉडल बहुत पहले चलते थे, बहुत लोगों ने किया भी इसको, मगर अब ये बिल्कुल नहीं चलते, क्योंकि अब जितना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, जितना ज़्यादा इंटरनेट का अवेयरनेस बढ़ रहा है, उतने ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो जा रहे हैं इस टाइप के। मान लीजिए आपने एटसी से प्रोडक्ट उठाया है कोई, और आपने अगर ईबे में डाला है, तो आप अपने कमीशन रखने के बाद डालिएगा, तो आप जाहिर सी बात है आप प्राइस ज़्यादा रखिएगा, तो लोग उसको नहीं खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि लोग आजकल हर जगह चेक करने के बाद ही खरीदते हैं, ठीक है। तो ये भी बिजनेस मॉडल जो है, कोई ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म आप इसको भी लेके चल नहीं पाइएगा, ठीक है।
मगर ये बिना पैसों के हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ पैसे नहीं लग रहे, यहाँ का माल वहाँ डाला, वहाँ का माल वहाँ डाला, लगे रहिए इसी में। इसके बाद एक बिजनेस मॉडल है कि आप गियर बबल, एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है, गियर बबल के प्रोडक्ट्स को आप amazon.com में इंटीग्रेट कर सकते हैं। गियर बबल के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को आप पुश करके amazon.com में डाल सकते हैं। जब amazon.com में ऑर्डर आएगा तो गियर बबल वाले खुद ही उसको डिलीवर करवा देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप बैठे रहिएगा, आपका बिजनेस चलेगा। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है, amazon.com में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, उनकी जो फीस है आपको, उनकी एनुअल फीस है, मंथली फीस है, शायद 3,500 के आसपास मंथली फीस है, वो आपको देना पड़ेगा। गियर बबल में जो इंटीग्रेशन है उसकी भी सब्सक्रिप्शन फीस है, वो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपके पैसे लगेंगे, बिना पैसों के ये भी नहीं हो सकता है। अब एक लास्ट यहाँ पे मेरे लिस्ट में बिजनेस मॉडल आया है जो इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा हाइप उसकी है, वो है मीशो। बहुत से लोग मीशो के प्रोडक्ट व्हाट्सएप में बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, फेसबुक ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि लोग उसको खरीदेंगे और उनको कमीशन मिलेगा। ये एक सबसे फालतू बिजनेस मॉडल है। आप मीशो के प्रोडक्ट्स को शेयर करिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में इस उम्मीद से कि आपको सेल आ जाए। आपके व्हाट्सएप में कितने लोग हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, सर्कल्स, वही लोग हैं। आप व्हाट्सएप में बार बार शेयर कीजिएगा अगर ग्रुप बना के भी आप, तो उनमें से कितने लोग खरीदेंगे, कितने लोग बाइंग मोड में हैं। आप फेसबुक में शेयर कीजिएगा, कितने लोग खरीदेंगे, कितने लोग बाइंग मोड में हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको बहुत कम, अगर सेल आ भी गई तो बहुत कम छोटी सी आपको कमीशन मिल जाएगी। ये आपका बिजनेस मॉडल, ये कैसा बिजनेस मॉडल है भाई, ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। इसे मीशो इसलिए इसको प्रमोट कर रहा है ना, क्योंकि मीशो की प्रमोशन हो रही है। मान लीजिए मीशो अगर बोलेगा 10 आदमी को कि आप प्रमोट कीजिए, आपको हम कमीशन देंगे, तो 10 आदमी उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे ना। वो मीशो की ये स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि आप उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। आप कुछ टाइम प्रमोट कीजिएगा, 1-2 महीने 3 महीने बाद आप देखिएगा आपको फायदा नहीं हो रहा, आप छोड़ दीजिएगा। फिर दूसरा बंदा आएगा, वो प्रमोट करेगा, वो छोड़ देगा। आपको फायदा हो ना हो, मीशो को तो हो रहा है ना, प्रमोशन उसकी हो रही है। अब तो यहाँ पे जितने भी पॉसिबल बिजनेस मॉडल्स थे हम लोग ने तकरीबन सबके सबको एक्सप्लोर किया और हम लोग ने देखा कि बिना पैसों के शायद कोई भी बिजनेस मॉडल जो है यहाँ तक के पॉसिबल नहीं है। तो सवाल ये होता है, तो फिर अब करे क्या? जिसके पास पैसा नहीं है वो बिजनेस कैसे स्टार्ट करे? क्या कोई भी तरीका ऐसा है कि उससे वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है बिना पैसों के? तो अब हम लोग बात करते हैं उस तरीक़े की, उस मेथड की, उस वे की जिससे आप बिना पैसों के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिना पैसों के आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट्स पे काम करके। प्रिंट ऑन डिमांड, जिसको शॉर्ट में पॉड बोला जाता है, बहुत से लोग शायद जानते भी हैं ऑलरेडी। पॉड वेबसाइट्स जो है, प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट्स जो है, उसका बिजनेस मॉडल ये होता है कि उनके पास बहुत से ऑलरेडी प्रोडक्ट्स होते हैं। आपको उनकी वेबसाइट में जाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, करने के बाद आपको डिज़ाइंस बना के छोड़ देना है उनकी वेबसाइट पे। उनकी वेबसाइट पे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ट्रैफिक आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, ऑडियंस आते हैं, बायर्स आते हैं। उनको आपका डिज़ाइन नज़र आ गया, अगर पसंद आया तो बायर ने ख़रीदा। बायर ने आपका डिज़ाइन खरीद लिया, जैसे ही ख़रीदा वो वेबसाइट वाले उस डिज़ाइन के ऊपर जिस चीज़ का प्रोडक्ट है उसको रेडी करके प्रिंट करवा के वो कस्टमर को डिलीवर करवा देंगे और कस्टमर जब पैसे देगा तो आपको वो लोग अपना कमीशन आपका दे देंगे। ये बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, आपका कुछ काम नहीं ना। क्यों काम नहीं ना? क्योंकि माल ये जो प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट्स है उनके पास है, वही माल बनाएंगे, वही रेडी करेंगे, वही उसको प्रिंट करेंगे, वही उसको डिलीवर करेंगे, पेमेंट भी वही अपने गेटवे में ले लेंगे, सब कुछ वो कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपकी कमीशन मिल जाएगी जब सेल होगा। तो ट्रैफिक भी अपनी वेबसाइट में वही ले आएंगे, कस्टमर बायर भी अपनी वेबसाइट में वही ले आएंगे। आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपका एक ही काम है कि आपको डिज़ाइंस बना के आपको अपलोड करते रहना है इनके वेबसाइट्स पे। यही आपका काम है। अगर आपका डिज़ाइन अच्छा हुआ, कस्टमर को पसंद आया, तो कस्टमर आपके डिज़ाइन को, आपके डिज़ाइन वाले प्रोडक्ट को खरीदेगा और आपको आपकी कमीशन मिल जाएगी। अब बात हो रहा है कि कौन से प्रोडक्ट में आमतौर से ये जो प्रिंट ऑन डिमांड है वो चलता है। शुरू में आमतौर से सिर्फ टी शर्ट के ऊपर ये काम होता था, प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर। प्रिंट ऑन डिमांड की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अगर आप बात किया जाए तो 50 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स प्रिंट ऑन डिमांड की है, जिसमें से 15-20 बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसके नाम हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। आमतौर से प्रिंटिफाई बहुत पॉपुलर है, प्रिंटफुल बहुत पॉपुलर है, मर्च बाय अमेजॉन जो कि अमेजॉन का ही है, अमेजॉन के अंडर में चलता है, ये बहुत पॉपुलर है। मगर इसमें रजिस्ट्रेशन करिएगा आप तो बहुत टाइम लग जाएगा अप्रूवल मिलने में। इसके अलावा जैज़ल है, इसके अलावा सोसाइटी 6 है, इसके अलावा स्प्रेड शर्ट है, इसके अलावा टी पब्लिक है, इसके अलावा टी स्प्रिंग है, इसके अलावा टी जिली है, ठीक है। इसके अलावा सन फ्रॉग है, इसके अलावा कैफे प्रेस है, इसके अलावा गियर बबल है, इसके अलावा रेड बबल है, इसके अलावा गियर लॉन्च है।
ये सब वेबसाइट आमतौर से तकरीबन सभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ही सक्सेसफुल वेबसाइट्स है। इनमें आप किसी में भी जाइए, जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आमतौर से रेडबबल बहुत अच्छी है, इसका प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा मिलता है जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनको। आप, मेरा मशवरा ये है कि आप सब में रजिस्ट्रेशन मत कीजिए, शुरू में एक को लेके चलिए या बहुत से बहुत 2 को लेके चलिए। बेहतर है कि एक ही को लेके चलिए, आप एक में ही काम कीजिए। सिर्फ रेडबबल में, या आपको अगर कोई और अच्छी लगी हो टीस्प्रिंग तो उसमें कर सकते हैं, सोसाइटी 6 उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी में भी कर सकते हैं। रेडबबल से मेरा एक्सपीरियंस है, वो कमीशन बहुत अच्छी देता है, उनकी कमीशन बहुत अच्छी हाई होती है। तो आप इनमें से जितनी भी वेबसाइट्स हैं किसी में भी एक में आपको जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपको क्या करना है, डिज़ाइन सिर्फ अपलोड करना है। अब बात की जाए कि प्रोडक्ट क्या क्या इनके पास है। शुरू में ज़्यादातर जो पॉड के वेबसाइट्स होते थे टी शर्ट के ऊपर काम करते थे, मगर अभी वो बहुत से उनमें से प्रोडक्ट बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते अभी उनके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जिसमें से आप किसी को भी चुन सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे टी शर्ट्स है, हुडीज़ है, मग्स है, फ़ोन केस है, स्टिकर्स है, नोटबुक्स है, पोस्ट कार्ड्स है, होम डेकोर की चीज़ें हैं, वॉच, क्लॉक्स है, घड़ी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं डिफरेंट टाइप के, बैकपैक है, ज्वेलरीज है, ब्लैंकेट्स है, बेडशीट्स है, ट्रैवल बैग्स है, अम्ब्रेला तक है, डॉग बेड्स है, सॉक्स यानी कि मोजे हैं, टोट बैग्स हैं, हैंड बैग्स हैं, कर्टन्स यानी कि पर्दे हैं, मैट यानी कि चटाई है, डोर मैट यानी कि पावदान है। इसके अलावा वॉल डेकोरेशन की बहुत सी चीज़ें हैं, शूज़ है, फ्लिपर्स है, सैंडल्स है, बहुत सारी चीज़ें इनमें आ चुकी हैं। हर वेबसाइट में अलग अलग है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, वो आप एक्सप्लोर करिए, देखिए। मेरा मशवरा है कि टी शर्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा बिकती है और उसके बाद स्टिकर्स भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं, तो आप टी शर्ट और स्टिकर्स ये 2 चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। किसी एक पॉड की वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करिए, उसमें आप डिज़ाइन डालते रहिए और आप इस तरह से उसके ऊपर स्टिक करते रहिए। देखिए अभी प्रॉब्लम कहाँ होती है ये समझ लीजिए। जब भी लोग कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो खास तौर से लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, और ख़ास तौर से जब उनका कोई पैसा ना लगे तो उसको इंसान और भी सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि उसको तो पैसा नहीं लगा है ना। अब आप ये समझिए बात को, अगर आप इसको सीरियसली काम कीजिएगा तो इसकी पोटेंशियल क्या क्या है। अगर आप इसमें सीरियसली काम कीजिएगा, बहुत टाइम दे के काम कीजिएगा, तो इसकी पोटेंशियल क्या क्या है ये समझ लीजिए आप। आपको देखिए, आपको इसको रियल बिजनेस के तौर पे, रियल स्टार्टअप के तौर पे लेके चलना है, ठीक है। आपको डे 1 से ये सोचना है कि मेरा रियल बिजनेस है, रियल स्टार्टअप है, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे परसिवरेंस के साथ, परसिस्टेंस के साथ, पूरे फोकस के साथ आपको काम करना है, और इसको आपको एक डेवलप्ड बिजनेस है, मतलब ग्रो बिजनेस इसको आपको बनाना है, सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है। आप ये कैसे होगा, देखिए आपको ये एक आदमी आमतौर से 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे काम करता है हर इंसान दुनिया में। आपको ये 8 घंटे जो एक दिन में है ना, इस 8 घंटे में आपको सिर्फ अपने लैपटॉप पे बैठ के डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन आप फोटोशॉप पे बना सकते हैं, आप चाहे तो इलस्ट्रेटर पे बना सकते हैं, ठीक है, चाहे तो कोरल ड्रॉ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो आमतौर से इलस्ट्रेटर पर लोग बनाते हैं, मगर हम फोटोशॉप प्रीफर करते हैं। आपकी मर्जी, आप क्या प्रीफर करिए, तीनों में से। डिज़ाइन आपको बनाना है, और डिज़ाइन बनाने से पहले आपको एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि आप किसके ऊपर डिज़ाइन बनेगा ये आपको रिसर्च कर लेना है। जिस पॉड की वेबसाइट पे, जिस प्रिंट ऑन डिमांड की वेबसाइट, उस वेबसाइट पे आपको जाके देखना है कि कौन कौन से टी शर्ट्स ट्रेंड में चल रहे हैं, पॉपुलर चल रहे हैं, ऑलरेडी बिक रहे हैं। उसी से रिलेटेड आपको टी शर्ट बनानी है, उसी से इंस्पिरेशन लेके आपको बनानी है। आमतौर से सिंपल डिज़ाइन चलते हैं, एक सेंटेंस आपने लिख दिया एंटरप्रेन्योर, एक सेंटेंस लिख दिया आपने इंजीनियर, इस टाइप के ऐसे एक सेंटेंस, एक वर्ड वाले जो है टी शर्ट बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है, क्योंकि आदमी उससे रिलेट करता है ना। मान लिया आपने टी शर्ट लिख दिया आई एम एन एंटरप्रेन्योर, तो आदमी रिलेट करेगा, हाँ हम तो एंटरप्रेन्योर, खरीद लेगा आदमी। लिख दिया आई एम एन इंजीनियर, आदमी उसको खरीद लेगा। तो एक वर्ड के आमतौर से टी शर्ट बहुत चलते हैं, तो आप उस वेबसाइट में एक्सप्लोर कीजिएगा, आपको समझ में आएगा अभी कौन सी टी शर्ट ट्रेंड में है। आपको उसी से इंस्पिरेशन लेके बनाना है, अपने इंस्टिंक्ट से, अपने गट से, अपने गेजिंग से आपको काम नहीं करना है, नहीं बनाना है। आपको पहले रिसर्च करना है प्रॉपर, उसके बाद ही बनाना है। बहुत टाइम क्या होता है, लोग बनाए जा रहे हैं, डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं, उन्होंने रिसर्च नहीं किया प्रॉपर, और उनको जो लगा वो बना रहे हैं, उस टॉपिक के बना रहे हैं, बाद में देखा एक सेल भी नहीं, और उनको लगा कि ये जो मॉडल है ये काम नहीं करता। मॉडल काम करता है, आपको पहले रिसर्च करना है कि क्या आपको बनाना है, किस टॉपिक पे बनाना है, किस सब्जेक्ट पे बनाना है। उसके बाद आपको छोटा सिंपल सा डिज़ाइन बनाना है। डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पेचीदा, बहुत ज़्यादा भारी भरकम डिज़ाइन आमतौर से नहीं चलता है, सिंपल डिज़ाइन ही चलता है, जिसको कोई बच्चा भी क्रिएट कर लेगा। आमतौर से फोटोशॉप पे, इलस्ट्रेटर पे उस टाइप का डिज़ाइन चलता है, उस टाइप के डिज़ाइन आपको बनाने हैं। मगर रिसर्च करने के बाद, किस टाइप के डिज़ाइन मार्केट में अवेलेबल, उसको देखने के बाद आपने डिज़ाइन बना के अपलोड कर दिया। आपके पास 8 घंटे काम करने के लिए डेली आपको ये टारगेट लेके चलना है कि आपको आज जो 8 घंटे उसमें आपको 10 डिज़ाइन आपको अपलोड करना है एक वेबसाइट पे, और एक ही पे काम करना है। और प्रोडक्ट की बात की जाए तो आपको 10 प्रोडक्ट नहीं चुनना है, एक ही चुनना है टी शर्ट, या साथ में आपको स्टिकर चुन लीजिए, 1-2 और चुन लीजिए।
आमतौर से टी शर्ट सबसे ज़्यादा चलता है, उसके बाद स्टिकर चलता है। तो आपको लिमिटेड प्रोडक्ट पे, लिमिटेड वेबसाइट पे काम करना है, पूरे फोकस रहना है उसी के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा अगर आप अपने दिमाग को आप एक्सपैंड कीजिएगा ना, तो आप फिर आपका जो क्या बोलते हैं उसको कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो आपका ब्रेक हो जाएगा। आप डाइवर्टेड रहिए, कभी इस वेबसाइट में, कभी इस वेबसाइट में, कभी इस प्रोडक्ट में, आपको वो नहीं करना है, एकदम स्टिक रहना है, एकदम पिन पॉइंट कॉन्सेंट्रेटेड रहना है आपको। अब आपको ये टारगेट लेके चलना है कि आज के जो 8 घंटे ना, उसमें हमको 10 डिज़ाइन डाल देना है। आप अगर हर 8 घंटे में 10 डिज़ाइन डालिएगा, यानी कि एक दिन में 10 डिज़ाइन डालिएगा आप, तो आपके अगर देखा जाए तो इस हिसाब से 30 दिन में आपके 300 डिज़ाइन हो जाएंगे। 30 दिन में 300 डिज़ाइन, और आपको 3 महीने कम से कम लग के डिज़ाइन डालना है, तो 900 डिज़ाइन आपके पास हो जा रहे हैं। कोई भी स्टार्टअप जब आदमी स्टार्ट करता है तो ये कहा जाता है कि 3 महीने से 6 महीने तक आपको लग के उसके ऊपर काम करना है, उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कीजिए कोई पॉजिटिव रिजल्ट। यहाँ पे आप 3 महीने आप कंसिस्टेंटली काम कीजिए, डिज़ाइन डालते रहिए, और डिज़ाइन डालने के बाद आप 3 महीने के, आप 1 महीने के बाद ही आपको देखिएगा आपको सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाएगी। मगर यहाँ पे फिर भी हम आपको बोल रहे हैं कि 3 महीने तक आप कम से कम डालिए, 900 टी शर्ट आपकी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको प्रॉफिट मॉडल, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो सकता है। देखिए, आमतौर से रेडबबल हो या और भी पॉट की वेबसाइट्स हो, वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देती है। $15 से $20 एक टी शर्ट में आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है, $15 से $20 भी मिल सकता है। तो आपको मिनिमम कंसिडर करके चलना है। मान लीजिए कि आपने कंसिडर किया है कि $10 आपको एक टी शर्ट में मिल रहा है। अगर $10 आपको एक टी शर्ट में मिल रहा है, तो आपने टोटल एक दिन में कितने टी शर्ट डाल दिया आपने। एक दिन में अगर आपने 10 टी शर्ट भी डाल दिए मान लीजिए, तो आपको 10 × 10 यानी कि आपको $100 आपने एक दिन में कमा लिए। अगर $100 आपने एक दिन में कमा लिए, तो देखा जाए 7,500 रुपये आपने एक दिन में कमा लिए। उस हिसाब से एक महीने में आपने अगर देखा जाए तो 2,25,000 रुपये महीना आपका आराम से हो जाएगा एक महीने में। अगर आप एक दिन में 10 सेल ला पाए, तो एक दिन में 10 सेल कैसे आएगा। एक दिन में 10 सेल जब भी आएगा जब आपके डिज़ाइंस अच्छे होंगे, आपके डिज़ाइंस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, जो ट्रेंड है ट्रेंड से रिलेटेड होंगे, जो ट्रेंड चल रहा है उसके ऊपर आपने डिज़ाइन बनाए होंगे, तो ही आपके आ पाएंगे। और एक जो सिंपल प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी है कि जितने ज़्यादा आपके डिज़ाइंस होंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके सेल आएंगे। मान लीजिए आपने 10 डिज़ाइन डाला है तो हो सकता है आपका 1 सेल आ जाए। मान लीजिए 100 डिज़ाइन डाला है तो 10 सेल आ जाए। हो सकता है 1000 डाला है तो मान लीजिए 15 सेल आ जाए। जितने ज़्यादा डिज़ाइन आप डालते रहिएगा, नंबर ऑफ डिज़ाइन जितने ज़्यादा होंगे उतने आपके सेल होने के चांसेस भी उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो शुरू में हो सकता है आपको 2-3 आपके सेल आए, 3-4 सेल आए, फिर आप डिज़ाइन डालते रहना बाद में आप देखिएगा आपके सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपको टारगेट लेके चलना है कि एक दिन में आपको 10 सेल्स जनरेट करना है, तो फिर आपका महीना जो है 2,25,000 का महीना आपका अचीव हो पाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंटली काम करना है, रोज काम करना है, 3 महीने तक बिल्कुल बिना कहीं देखे, बिना कहीं रुके, बिना कहीं फंसे आपको काम करना है। 3 महीने के बाद आपको एक्सपेक्ट करना है कुछ सेल जनरेट हो जाएगी। आस्ते आस्ते उसको आपको बढ़ाते चले आना है। अब मान लीजिए आपका जब 2,25,000 का आपका महीना वहाँ से जनरेट होने लगा है, इनकम आने लगी है, तो आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जब आपके पास 2,25,000 रुपये महीने आ गए हैं, तो आपको पैसे आ गए हैं। अभी तक तो आपने फ्री में खड़ा किया था, अभी तक जो बिजनेस आपने किया था वो फ्री में था, जो पैसे आ रहे थे फ्री में आ रहे थे। और ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट इन्वॉल्व है। भले प्रोडक्ट आपका नहीं है, टी शर्ट बिक रही है, ठीक है। ऐसे क्या होता है, आपको कुछ बेचना रहता है। मान लीजिए बहुत से लोग ऐसा बिजनेस करते हैं कि वो टी शर्ट बनाते नहीं है, अपने लेबल अपने टैग के अंदर किसी मैन्युफैक्चरर से बनवाते हैं, फिर उसको मार्केट करते हैं, मार्केट करके बेचते हैं तो सेल आती है। तो यही तो यहाँ पर तो यही हो रहा है ना। टी शर्ट आपकी डिज़ाइन है, आपको ऑर्डर आ रहा है, तो पॉड वाले उस टी शर्ट को बना रहे हैं, आपके हिसाब से प्रिंट कर रहे हैं और वही लोग डिलीवर कर दे रहे हैं। पॉड वाली वेबसाइट में आप बेच रहे हैं, जैसे कि क्या करते हैं हम लोग फ्लिपकार्ट में बेचते हैं, अमेजॉन में बेचते हैं, उसी तरह वो आप अपनी वेबसाइट में नहीं बेच के पॉड की वेबसाइट में बेच रहे हैं, प्रिंट ऑन डिमांड वाली वेबसाइट में बेच रहे हैं। तो ये पूरा एक प्रोडक्ट बेस्ड रियलिस्टिक बिजनेस है। आपको फिर यहाँ से बिना पैसों के आपने पैसे जब जनरेट कर लिए, बिना पैसों के स्टार्ट किया, स्केल अप करके आपने 2,25,000 महीना आपका अगर आने लगा, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सोचना है कि दिमाग लगाने का अब इसको अब और क्या कैसे ग्रो करते हैं। अब आप ये कर सकते हैं, आपने एक डिज़ाइनर बैठा लिया फुल टाइम, उसको आप जो पैसे दे रहे हैं, आप 50 मान लिया आप 50,000 उसको दे रहे हैं, तो भी आपका 1.25-2 लाख आपके पास बच रहे महीना में। वो डिज़ाइनर क्या कर रहा है, आपको सिर्फ डिज़ाइन जो है वो बना के दे रहा है और आप अपलोड कर रहे हैं, डिज़ाइन बना के दे रहा है, आप अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए और कितना स्केल अप हो सकता है। फिर आपने क्या किया, अपनी एक वेबसाइट ले ली। अपनी वेबसाइट लेने के बाद आपने जो प्रोडक्ट उस वेबसाइट्स के हैं उसको अपनी वेबसाइट में पुश कर दिया। यानी कि जो डिज़ाइन आपने डाले हुए हैं प्रिंट और डिमांड की वेबसाइट में, वो आपने अपनी वेबसाइट पे पुश कर दिया। एक बटन के जरिए पुश हो जाता है अपनी वेबसाइट से, पुश कर दिया या इंटीग्रेट कर दिया। उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि आपकी वेबसाइट अब खड़ी हो गई, अब आपका अपना ब्रांड बन रहा है। अब आपको अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक लाना है, ये आपका काम है। जो आपने प्रिंट ऑन डिमांड में डिज़ाइंस डाले हुए हैं, वहाँ तो आपकी सेल आ रही है, वहाँ तो ट्रैफिक आ रहा है वो लोग के जरिए, वहाँ से जो हो रहा है वो लोग काम कर ही रहे हैं अपनी वेबसाइट पे।
अब आपकी वेबसाइट पे जो सेम डिजाइन आपने जो इंटीग्रेट करके पुश करके डाला है, आपकी अपनी वेबसाइट पे अब आपको इस वेबसाइट में भी ट्रैफिक लाना है ताकि आपकी खुद की भी वेबसाइट की ब्रांडिंग हो जाए, आपका भी एक ब्रांड बन के सामने आ जाए। अभी तक आपने कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा, कोई इन्वेंट्री नहीं खरीदी, आपकी वेबसाइट बन गया, वेबसाइट में आपकी पूरी टी शर्ट भर गई। जब ऑर्डर आएगा तो फिर प्रिंट ऑन डिमांड वाले इसको ये करेंगे, वहाँ पे डिलीवर करेंगे, आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ अभी अपनी वेबसाइट बनाना है, एक अच्छा ब्रांड नेम चुनना है, उसको पर अब एसईओ करना है। तो आपको एसईओ के लिए एक बंदा हायर करना पड़ेगा जो सिर्फ आपकी वेबसाइट के ऊपर एसईओ करेगा और ट्रैफिक लाना काम है आपकी वेबसाइट पे। पूरी दुनिया भर से ट्रैफिक आपकी वेबसाइट लाना चाहिए। मान लीजिए एसईओ वाले को भी आपने 30,000 दे दिए या 50,000 दे दिया आपने, तो आपके कितने पैसे गए? 50,000 1 लाख चले गए। अभी भी आपके पास मान लीजिए 1.25 लाख रुपए हर महीने आपके पास आ रहे हैं, मगर आपने जो डिजाइनर रखा है और एसईओ वाला रखा है, इससे आपका बिजनेस और कई गुना एक्सपैंड हो जाएगा। 1.25 लाख तो आपके जब आ रही थी आप अकेले काम कर रहे थे, जब आपने 2 बंदों को रख लिया है आपके पास फुल टाइम काम करने के लिए पेड हैं, तो आप ये समझ लीजिए कहाँ से कहाँ तक आपका मतलब 4 लाख आपका 4 से 5 लाख आपका आराम से हो सकता है महीना। तो अच्छा ये एक चीज़ समझ लीजिए कि आपके ये जो पॉड के वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे पॉड के वेबसाइट्स में ये फैसिलिटी है कि आप उनके प्रोडक्ट जो आपने डिज़ाइन करके उनकी वेबसाइट में डाला है, आप अपनी वेबसाइट से इंटीग्रेट करके एक बटन के जरिए उन तमाम प्रोडक्ट्स को अपनी वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं। जब ऑर्डर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो भी वही लोग डिलीवर करेंगे। ये सब में नहीं ना, मगर बहुत सारे में आप किस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप वो कॉमर्स की वेबसाइट जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, शॉपिफाई में इंटीग्रेट कर सकते हैं, विक्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं, स्क्वायर स्पेस में इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिग कॉमर्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्रेस्टो शॉप में इंटीग्रेट कर सकते हैं, वीबली की वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, मैजेंटो की वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, गम रोड है, शिप स्टेशन है, ईबे और एटसी की वेबसाइट में भी अपने प्रोडक्ट्स को आप इन पॉड वेबसाइट से इंटीग्रेट करके सेल कर सकते हैं। पॉड से तो आपको सेल आ रहा है, मिल रहा है, मगर आपको वहां से भी अपनी वेबसाइट से भी सेल आएगा। तो यही है एक बिजनेस मॉडल दोस्तों। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।